राजकुमारी स्नान कर रही थी, तभी एक विशालकाय पक्षी वहां से गुजरा। लाल झील में स्नान करती राजकुमारी को उसने मांस का टुकड़ा समझ लिया और उसे उठा ले गया। राजकुमारी की चीख पुकार सुनकर देवव्रत ने देखा कि एक पक्षी राजकुमारी को लेकर उड़ रहा है। उसने तुरंत अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ा दिया। पक्षी राजकुमारी को लेकर जा ही रहा था कि तभी एक और विशालकाय पक्षी ने उस पर झपट्टा मारा। दोनों आपस में भयंकर लड़ने लगे। इसी बीच राजकुमारी उनके चंगुल से छूटकर एक नदी में जा गिरी। वह किसी तरह तैरकर किनारे पहुंची। जब उसने देखा कि दोनों पक्षी आपस में लड़ रहे हैं, तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया और जंगल में जाकर छिप गई। पूरा दिन चलते चलते जब शाम हुई तो उसने जंगल के बीच एक झोपड़ी देखी। वह अंदर गई तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी है। राजकुमारी ने भीतर जाकर बूढ़ी को प्रणाम किया और बोली, माँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ। मुझे एक पक्षी यहाँ उठा लाया है। मेरा साथी राजकुमार मुझे ढूंढते हुए अवश्य यहाँ पहुँचेगा। क्या आप मुझे अपने पास रात गुजारने देंगी? बूढ़ी औरत बोली, बेटी, तुम मेरी बेटी के समान हो। जब तक जी चाहे यहाँ रहो। राजकुमारी उसके पास रुक गई। इधर राजकुमार भटकता हुआ उसे खोज रहा था। शाम होते ही उसने जंगल के बीच हल्की रोशनी अपनी ओर आती हुई देखी। वह उस रोशनी की दिशा में बढ़ा। पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक झोपड़ी है, जिसके बाहर दो काले कुत्ते बंधे हुए हैं। राजकुमार को देखते ही वे उस पर झपट पड़े। राजकुमार ने उन्हें किसी तरह भगाने की कोशिश की, पर उनका क्रोध बढ़ता ही गया। दोनों ने मिलकर उसे लहूलुहान कर दिया। राजकुमार क्रोधित होकर तलवार निकाला और जैसे ही राजकुमार उन्हें मारने वाला था, तभी एक नौजवान झोपड़ी से बाहर निकला और राजकुमार के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह बोला, हे वीर, इन कुत्तों को मत मारो, ये मेरे भाई हैं। ये सुनकर राजकुमार चौंक गया। वह हैरानी से बोला, तुम तो इंसान हो और ये जानवर, ये तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? नौजवान बोला, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।